देश की जनता को दल सिंगार यादव की ओर से भारत भूमि चैनल के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार। हमारे देश की जनता जो 28 प्रदेश तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है, ये सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब 14 में चुनाव के दौरान घूम रहे थे तो देश के जनता के सामने कह रहे थे कि मैं हर देश के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया जमा कर देंगे। क्या जमा हुआ? मैं किसी भी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि क्या ये पैसा, ये वादा पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 2014 में ये भी कहा था, बीजेपी के सारे नेता कह रहे थे, पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम प्रतिवर्ष देश के लोगों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है और भाजपा के माननीय नेताओं से पूछना चाहती है कि आज 10 साल बीत गया, आपका वादा कहां गया? जो आपने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी आपने दिया? आपने नौकरी नहीं दिया। देश की जनता पूछ रही है कि आपका वादा कहां गया? आपने चुनाव के दौरान जो नौकरी का वादा किया था वो कहां गए? साथियों, भाई बहनों, इन्होंने ये भी कहा था कि मैं देश का जो विदेशों में पैसा जमा है, स्विट्जरलैंड में पैसा जमा है, वो इतना पैसा है कि उस पैसे को लाएंगे, उस काले धन को लाएंगे और देश के विकास में उसका प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। उन्होंने चुनाव में ये भी कहा था, पार्टी के भाजपा के सारे नेता कह रहे थे, यहां तक कि बाबा रामदेव जी भी कह रहे थे कि ये पैसा इतना है स्विट्जरलैंड में कि अगर पैसे को, ये काले धन को ये भारत में लाया जाए तो 5 पंचवर्षीय योजनाएं आने 25 वर्ष तक भारत का बजट उसी पैसे से चलेगा, अतिरिक्त पैसा देश का नहीं लगेगा। क्या ये पूरा हुआ? ये जुमला था। देश की जनता आज पूछ रही है कि जुमला था कि सही था। आज फिर गारंटी लेकर आए हैं, इसका कौन भरोसा है? आप बताइए ना। जो पहले की आपने घोषणाएं की, आपने किसी को पूरा नहीं किया। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कानून बना दिए और उस कानून के माध्यम से आपने इतना चंदा लिया है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं देश है जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया हो, कानून बनाकर पैसा देश का लूटा हो। बताइए ना। देश की जनता पूछ रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दुनिया की सबसे धनी पार्टी बीजेपी आपकी बन गई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी की तो आपने कहा कि ये गोपनीय चीज है, इसको दस्तावेज को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ तो आपको देना पड़ा, और उसमें पता चला है कि जितना पैसा आपने लिया है उद्योगपतियों से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो खरीदने वाले थे आपको दिए हैं, वो किसी को नहीं दिए हैं। और पैसा ये भी पता चला है कि आपने इस पैसे को लेने के लिए छापामारी किया है, सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग किया है,
पहले तो आप उनके यहाँ नोटिस भेजते हैं, छापा मारते हैं, और जब उसको शिकंजे में लेने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर आपको पैसा चंदा के रूप में दिया है। वो भी चंदा 100, 1000, 500, 1 लाख नहीं है, 400, 500 करोड़, 1200, 800 करोड़ का चंदा है। इस देश की जनता पूछना चाहती है आपको कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके बाद कानून भी बना दिया, गोपनीय रखने का चंदा का कानून भी बनाया। ये देश की जनता पूछती है कि पहले तो चुनाव चंदे के द्वारा हम लोग जो भी 10, 5, 20, 50 देते थे होता था, इस तरह का आपने काम क्यों किया, बताइए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे देश के 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जनता आज चुनाव में 2024 में पूछ रही है कि आपने इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों किया। आपने ये भी किया है, हमारे देश के रोजगार समाप्त किया है, हमारे देश के बेरोजगारों को आपने छला है। क्या परिस्थितियां थी कि आपने सेना में 4 साल का भर्ती का नियम निकाला है। क्या जवान 4 साल के बाद आएंगे देश में, क्या करेंगे, गांव घर में क्या उनकी मर्यादा इज्जत रहेगी। आपने उनकी मर्यादा इज्जत को ताक में रखा है, जो कि 4 साल की सेना भर्ती आपने शुरू किया है। वो आते हैं तो उनको जो है शहादत होने के बाद शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि उनके रक्षा मंत्री होने पर जवानों से घर तक, परिवार तक आने लगी। नहीं तो जितनी भी सरकारें हैं, किसी भी सरकार ने देश की रक्षा करने वाले शहीदों के बारे में सोचा नहीं था, केवल उनका फूल आया करता था। धन्य हो देश के रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, कि आपने मजदूर और किसानों के बेटे को बारे में सोचा, जो सीमा पर देश की 24 घंटा रक्षा करते हैं, उनको सम्मान देने का काम किया। खाली पेट कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। जब उसका पेट भरा रहेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, दिमाग तेज रहेगा और देश की तरक्की हो सकती है। किसान आंदोलन के समय आपने किसानों के रास्ते पर दीवार खड़ा करने का काम किया था, कील गाड़ने का काम किया था, पानी बिजली सप्लाई बंद कर दिया था, और आपने रबड़ की गोलियां तथा तमाम हथियारों का प्रयोग किया उनको रोकने के लिए। क्या यह सही था? किसान अपनी एमएसटी की मांग कर रहे थे, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने उनके बीच में उनसे वार्ता करने के लिए नहीं गए, और भी दुनिया के सारे देशों में आप घूमते रहे, लेकिन 10 का समय लिखाकर किसानों के बीच में बात करने के लिए नहीं किए। आपने उनकी कृषि भूमि को अडानी अंबानी के देने के लिए कानून बनाया, संसद में ध्वनिमत से पास कराने का आपने जो है काम किया, लेकिन आपने एमएसटी की गारंटी नहीं दी। उनको खेत और खलिहान को छीनने का केवल काम कानून बनाकर किया था। उस समय 700 से ऊपर जवान किसान मर गए थे, लेकिन आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं किया। ये देश पूछ रहा है, भाई बहनों, ये देश पूछ रहा है। ये समस्या है, मेन मुद्दा है। यहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, भगवान राम का मुद्दा नहीं है, वो तो श्रद्धा का विषय है।
भगवान राम तो पहले से ही पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। आप कहते हैं कि राहुल गांधी शहजादे हैं। उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से देश के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी के बारे में भी आपने कभी कहा है? नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जो कुर्बानियां दी है, गांधी परिवार ने जो कुर्बानियां दी है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप देश के आजाद होने के बाद 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन नहीं था। वो कांग्रेस ही पार्टी ऐसी थी कि 34 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था बनाई। अपने 5 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने हर पंचवर्षीय योजनाओं में विकास का काम किया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोयलरी का राष्ट्रीयकरण किया, सार्वजनिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया, बंदरगाहों का, हवाई जहाजों के जो पटिया है उनका भी राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था। लेकिन आप उनकी बनाई हुई कांग्रेस की चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं, बाप दादा की संपत्ति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, औने पौने दानों पर उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, बेच को कितने दिन तक खाएंगे देश की संपत्ति को? आपने क्या बनाया है? देश के लिए फैक्ट्री बनाए हैं, देश के लिए कोयलरी बनाए हैं, देश के लिए हवाई जहाज बनाए हों, विश्वविद्यालय बनाए हों, बेरोजगारी समाप्त किए हों, महंगाई समाप्त किए हों, आप क्यों नहीं बताते हैं क्या काम आपने 10 साल में किया है? आपने कुछ नहीं किया है। आपने कुछ नहीं किया है। राजीव गांधी क्यों कहते हैं शहजादे? आप सोचिए, जब प्रियंका गांधी 19 साल की थी, इंदिरा गांधी मारी गई। इंदिरा गांधी मरने के, इंदिरा जी को मरने के बाद राजीव गांधी ने सहानुभूति में नहीं ली थी। उनकी माता जी के शहादत के बाद देश के जनता और संसद उन्हें वो कुर्सी देने का काम किया था। जब राजीव गांधी मारे, उस प्रियंका जी 19 की थी, कि बिन कर आए, उनके आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि हमारे पिता ने देश के लिए बहुत कुछ काम किया और देश ने हमारे पिता को आज क्या दिया है, ये उनके टुकड़े दिए हैं, उनकी लाशों के टुकड़े दिए हैं। वो विचलित हो गई इस प्रियंका गांधी जी, और उन्होंने कहा कि मैं दुखी था, सोच रहा था कि देश हमारे साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया। उस परिवार पर जो कि शहादत दिए हैं, देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास में, उन पर आप टीका टिप्पणी करते हैं। आपने विकास की बात नहीं करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रोजगार की बात नहीं करते हैं। प्रियंका जी, नेहरू जी और उनके गांधी परिवार पर टीका टिप्पणी करते हैं कि परिवार चलाते हैं। अरे देश की जनता किसी भी आम पब्लिक के परिवार हो, कोई भी हो, वो चुनती है, वो संसद में जाता है। देश को, जनता को मना कर दीजिए, उनको संसद में न भेजे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजना चाहेगी, एक नहीं 100 वो संसद में जाएंगे और उस न्याय के मंदिर में बैठने का काम करेंगे। आप
सीआईडी, ईडी, पीआई, इन टेस्ट के माध्यम से प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जेलों में भेज रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई, आप इस तरह का क्यों काम कर रहे हैं? वोट नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, फिर बचेगा, समता का समाप्त हो जाएगा, भाई बंधुत्व समाप्त हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, नीति निर्देशक तो समाप्त हो जाएंगे। आप चाहते क्या है? आप मनवा चाहते हैं? भारत के संविधान को 400 सांसदों को जिताकर इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की जनता पूछ रही है कि आप इसीलिए मांग रहे हैं 400? आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप बताइए ना, आप चाहते क्या हैं? आपकी उपलब्धियां तो यही है कि आपने जीएसटी लाया, आपने नोटबंदी किया, कि काला धन आ गया। कुछ नहीं आया, केवल देश की जनता पीसी गई, परेशान की गई। आज आप घूम घूम कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अडानी अंबानी द्वारा टम्पू पर पैसा भेजा है। ये देश की जनता जानती है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। जिस टम्पू से पैसा गया, आपकी जांच की एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप कितना भ्रमित लोगों को करेंगे, कितना जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे? आप बताइए प्रधानमंत्री जी, बताइए भाई बीजेपी के नेतागण, आप जो है क्यों नहीं टम्पू का नंबर नोट करके सीबीआई और ईडी छापा क्यों नहीं डाली? इसका मतलब कि आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। आपके पास सारा अधिकार है, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आपने प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप बताने की कोशिश करिए कि कितने किसानों का आपने ऋण माफ किया है, कितने मजदूरों का ऋण माफ किया है, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो लोन लेते हैं उनका पैसा इतना माफ किया। हिसाब दीजिए ना। देश की जनता आज 2024 चुनाव में पूछ रही है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी कि आपने कितना पैसा माफ किया है। आप तो चाहते हैं कि गरीब गरीब बना रहे, 26 उद्योगपति ही वो भी अमीर केवल बना रहे और बाकी देश की जनता गरीब बना रहे। आप जो है कुछ नहीं बनाना चाहते हैं गरीबों को। ये सरकार क्या है? 5 किलो 80 करोड़ जनता को भोजन दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनूंगा, मैं देश का विकास कर रहा हूं। जिस देश की जनता 80 करोड़ जनता गरीबी से पर निर्भर, किलो अन्न पर निर्भर कर रही है। आपने सोचा ठीक है, ये तो कानून को कांग्रेस ने बनाया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। वो किसी देश का सरकार, किसी देश का, किसी व्यक्ति का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये देश की जनता का अधिकार है, कानून है कि उसको भोजन आप दीजिए। आप भोजन नहीं देते, उनको 2-4 नौकरियां दे देते, उनके बच्चों को, मुखिया को 1 नौकरी देते, भोजन की देने की जरूरत और अनाज देने की जरूरत नहीं है। उससे ही किया गया है कि आपने जो फर्जी वादा किया है उसकी काट जो है फर्जी वादों से ही नहीं की सकती है। सच्चाई को सभी देश के लोग जान चुके हैं और इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि अगर वो अपने घर से तो 5 किलो चावल गेहूं नहीं देते हैं, उसी तरह मैं अपने घर से नहीं, सरकार की मेरी योजना बनेगी, आएगी तो मैं 5 नहीं 10 किलो गरीबों को अनाज दूंगा, वो भी ब्रांडेड अनाज दूंगा, पौष्टिक आहार दूंगा। एक गठबंधन ने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप 87 करोड़ जो है, लेकिन
से 2.5 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ देश पर आपने कर्जा जो है लाद दिया है। जो सरकार आएगी वो बोझ कैसे उठा सकती है? नहीं उठा पाए तो कर्ज लेकर विदेशों घूमने का, गाड़ी पर घूमने का, कपड़ा पहनने का, अच्छे अच्छे सूट बूट पहनने का काम किया है और दुनिया के सारे देशों को घुमा है प्रधानमंत्री जी। जनता जा रही है कि आपने दुनिया के सारे देशों को घुमा है, आपने कोरोना में भी देश लोगों के बारे में नहीं सोचा। उस समय भी विदेश घूम रहे थे और आज तो पता चल गया कि जो टीका बना रहे थे ये आपने बता लिया। कई विदेश थी हमारे राजीव जी जी और जी जो इंडिया के प्रकाश है, संगठन इसको माना है कि आप कंपनी को इस टीका के साथ हो रही है, चाहे 30 और 35 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, बैठे हार्ट अटैक मर रहा है। टीका ही पर टीके को बाजी में वाया, 2-4 कंपनियों को अगर दिए होते, ब्रांडेड टीके होते, उसको लगाया जो के विचार आते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। की जनता पूछ रही है, प्रदेश की जनता पूछ रही है, प्रदेश की जनता, सारे प्रदेशों की जनता पूछ रही है, आपने प्रोज्वल रमन्ना नहीं है प्रधानमंत्री जी, आप बताइए अन्याय और उत्पीड़न यौन आ रहा है। आप उस प्रचार में गए थे, आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, आप कहते हैं मैं अन्याय मुक्त करूंगा, यही का अन्याय मुक्त नारा है। ये अधिकारी को महिलाओं का शोषण उत्पीड़न करने के लिए वोट मांगने के लिए जा रहा है। ये देश की जनता, प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता जी ये जान चुकी है कि आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो एक अपराधी महिला उत्पीड़न करने के जल रमन्ना के लिए वोट मांगने गए थे। आपने कोरोना काल में थाली बजवाने का किया। आज हम कहते हैं कि चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि संविधान के खिलाफ भी पाखंड में डूबे हुए हैं। आप वैज्ञानिक सोच नहीं स्थापित कर रहे हैं, जो कि नीति निर्देशक हमारे मूल कर्तव्यों में है। वैज्ञानिक सोच नहीं कर रहे हैं कि वैज्ञानिक पर हमारा चलेगा, पाखंड और झूठ चलेगा। आपने कोरोना काल में ताली बजवाने का काम किया। कोरोना काल कर ये चेक कर रहे थे कि कितने अंदर हैं जो हम समर्थन भी हैं, लेकिन देश की जनता के सारे नियम, सारे कानून, सारे विचार, मन की बात को जान चुका है और आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आप बार बार इस में आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पर, धर्म जात के नाम पर दंगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बताइए, कांग्रेस पूछ रही है, इंडिया गठबंधन पूछ रहा है, सारे विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना, सारे विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि 2 भैंस है तो एक भैंस को इंडिया गठबंधन कैसे चुरा लेगी। आप ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो आपने छिपा कर रखा है वो
उस गहने ले लेगी और मुसलमान दे देगी। आपके पास जो है कौन सी ऐसी मशीन है? आप आइए ना, दुनिया में कौन सी ऐसी मशीन आ गई है? भारत में कौन ऐसी मशीन है कि इस प्रकार से गहने को देख कि घर में कितना गहना रखा है? आप बताइए। आप जो है प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की गरिमा के हिसाब से, देश के प्रधानमंत्री पद के हिसाब से आपके विचार नहीं आ रहे हैं। आपके विचारों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो स्वतंत्र में हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता के हिसाब से मैं आपके विचार का, आपके कामों का विरोध कर रहे हैं। आप जाति जनगणना पिछड़े को गुमराह कर रहे हैं। आप आज तक जाति जनगणना का जब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े और तमाम लोग अपनी मांग रखे, तो आपने साफ साफ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। जाति जनगणना गठबंधन कराएगी, वो कह रही है कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा कि पता चलेगा कि देश में कितने गरीब लोग हैं, देश में कितने आर्थिक लोग कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, और उसी के हिसाब से मैं जाति आधार को भागीदार दूंगा। ये तो महत्वपूर्ण है, नहीं ऐतिहासिक फैसला है इंडिया गठबंधन का। ये होना चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। उन्हीं बीच में पिछले शोषित आदिवासियों के में आप रहे हैं और कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमको वोट दीजिए। ये कैसे वोट को देंगे? आपने जब मुख्यमंत्री थे तो समाज में, जब आप मुख्यमंत्री से पहले समान वर्ग में थे, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जात में आ गए। जानते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री तभी बन सकता हूं जब पिछड़े में नुकसान ही पहुंचाया है। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सारे के सारे 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है आप जुमलेबाजी, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी को। इस जुमलेबाजी में नहीं की। आज उद्धव ठाकरे सही कर रहे हैं कि आपने गुजरात ले गए, आपने पैसे गुजरात में लगाए। आपके मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में जब अजीत पवार नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे चक्की दादा पीसे, चक्की दादा पीसेंगे। और जब आप समर्थन चले गए, 70,000 करोड़ का घोटाला का सब हो गया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस चुनाव में जवाब देना होगा, और जो इंडिया गठबंधन कह रहा है उस ज्यादा केजरीवाल जी कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, उससे आप सीटें नहीं लेंगे। अब तो लग रहा है कि चाचा नीतीश कुमार भी अल्लाह बनेंगे, क्योंकि उनका नाम पलटू राम है और आपकी सरकार नहीं है। और जब की सरकार को आएगी तो जो इंडिया गठबंधन ने है वो में 1 लाख रुपया देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए काम करेगी। वो समानता बंधु भाईचारे के नाम से हिंदू मुस्लिम में जो हुआ है प्रेम सौहार्द, उसके हिसाब से काम करेगी। इसी बात को ये भी चाहता हूं कि काय घेर लेते हैं अक्सर, भी घेर लेते हैं अक्सर को, कुत्ते भी काट लेते हैं ज्यादा देर को। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता हैं, आप नहीं चाहते हैं कि सब जो है नेशन एक लीडर की स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से आजादी में हमारे देश के जवानों ने भगत सिंह, राजगुरु ने, महात्मा गांधी, उस कुनियों पर आप पानी डालने का काम न करिए, लोकतंत्र से खिलवाड़ करिए, संविधान से खिलवाड़ नहीं करिए। मेरी यही इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।
संविधान